जय भीम, जय भारत, जय भारत की संविधान। कुछ लोग कहते हैं ना कि भारत देश में बाबा साहेब का क्या योगदान है। वैसे लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि वह मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखे। बाबा साहेब अगर ना होते तो शायद देश आजाद होकर भी आज भी गुलाम होता। अगर बाबा साहेब नहीं होते तो देश मूर्खता से गुलाम होता। अगर बाबा साहेब नहीं होते तो इस देश के हर मां बहन गुलाम होती। अगर बाबा साहेब नहीं होते तो यह देश पाखंडवाद से गुलाम होता। आपको साफ साफ बता दूं और ध्यान से सुनने की प्रयत्न कीजिएगा। आप यह वही भारत देश है जिस देश में महिलाओं को जिंदा जलाया जाता था। यह वही भारत देश है जिस देश में महिलाओं को पढ़ने तक के अधिकार नहीं था। यह वही भारत देश है जिस देश में महिलाओं को बोलने तक के अधिकार नहीं था। यह वही भारत देश है जिस देश में महिलाओं को घर से बाहर निकलने तक का अधिकार नहीं था। यह वही भारत देश है जिस देश में महिलाओं पर सिर्फ अत्याचार होता था और महिला मुंह तक नहीं खोलती थी। यह वही भारत देश है जिस देश में किसी भी मां बहन पर सिर्फ अत्याचार होता था, उसका कोई इंसाफ नहीं होता था। यह वही भारत देश है जिस देश में एक पुरुष 3, 4, 5 शादियां कर लेते थे, लेकिन पत्नी अगर विधवा हो जाए, चाहे उसकी उम्र 16 साल क्यों ना हो, उसको पूरा जीवन नर्क जैसा काटना पड़ता था। चाहे उसको जिंदा जला दिया जाता था, चाहे उसको एक कोठरी में बंद कर दिया जाता था। यह वही भारत देश है जिस देश में महिलाओं को डाइन कह के गंदा पिलाया जाता था। यह वही भारत देश है जिस देश में महिलाओं को पढ़ना तो दूर की बात है, बोलने तक का अधिकार नहीं था। यह वही भारत देश है। आप दिल पे हाथ रख के बोलिए कि अगर बाबा साहब नहीं होते, अगर बाबा साहब के संविधान नहीं होते, अगर बाबा साहब के पास शिक्षा नहीं होता, अगर बाबा साहब के पास ज्ञान नहीं होता, अगर बाबा साहब के पास इतना विद्वानता नहीं होता, तो क्या इस देश का तकदीर और तस्वीर बदलता? कभी नहीं। मतलब ढोल भी ताड़न के अधिकारी है, पशु भी ताड़न के अधिकारी है, गवार भी ताड़न के अधिकारी है, और महिला भी ताड़न के अधिकारी है, और शूद्र भी ताड़न के अधिकारी है। यह वही भारत देश है जिस देश में किसी का भी अहमियत नहीं था। आप सोच सकते हैं कि इस भारत देश में आजाद को आप कहते हैं कि बाबा साहब क्या किए? आप दिल पे हाथ रख के एक बार सोचिए कि यह वही भारत देश है जिस देश में बच्चा के जन्म से उसका काम निर्धारित हो जाता था। अगर बच्चा की जन्म अगर किसी नाई परिवार में हुआ है तो चाहे उसके पास लाख की योग्यता हो, लेकिन उसको दाढ़ी बनवाना है, उसको बाल काटना है। अगर बच्चा का जन्म किसी ग्वाला परिवार में हुआ है तो उसके पास लाख की योग्यता हो, लेकिन उसको दूध बेचना है, दही बेचना है, माल पोसना है, गाय पोसना है, भैंसी पोसना है। अगर किसी बच्चा का जन्म चमार घर में हुआ हो तो उसको चाहे लाख उसके अंदर टैलेंट हो, लेकिन मरा हुआ माल बेचना है, बिकना है, और उसको क्या करना है? उसके मलमूत्र साफ करना है। अगर किसी बच्चा का जन्म अगर धोबी परिवार में हुआ है तो उसको रेह साफ करना है, उसको कपड़ा साफ करना है। अगर किसी बच्चा के घर में तेली परिवार में हुआ है, अगर किसी बच्चा का जन्म, तो उसको तेल पेरना है। वो यह समझ सकते हैं कि इस देश में होता क्या था। कहा जाता है कि बच्चा का जन्म चाहे जिस स्कूल में हो, वह जिस काम को अपनाता है वही उसका जाति या धर्म कहलाता है। लेकिन मेरा देश इस बात को नहीं मानता था। बाबा साहेब ने संविधान लिखे और कहे कि अरे तुमको जो करना है वो करो, तुमको जो बनना है वो बनो। चाहे तुम्हारा जन्म किसी भी कुल में हो, चाहे तुम्हारा जन्म किसी भी परिवार में हो, चाहे तुम्हारा जन्म किसी भी राह और संकट में हो, तुमको जो बनना है वो बनो। चाहे डॉक्टर बनो, चाहे कलेक्टर बनो, चाहे कुछ भी बनो, चाहे तुम्हारा किसी भी जाति में हो। यह सिर्फ अधिकार बाबा साहब दिए हैं। और आप कहते हैं कि बाबा साहब क्या किए हैं? आप सोचिए कि इस देश में न किसी भी जाति का अहमियत नहीं था, किसी भी जाति का अहमियत नहीं था। इस देश में किसी भी मां बहनों का इज्जत नहीं था। इस देश में किसी भी किसान मजदूर का इज्जत नहीं था। इस देश में गरीब का इज्जत नहीं था। और इस देश में गरीब का मान सम्मान और किसान का मान सम्मान, मां बहन की मान सम्मान अगर बचा के कोई रखा तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। आपको इतिहास पढ़ना है तो लड़ाई सिंह यादव का इतिहास पढ़िए। आपको इतिहास पढ़ना है तो फूलन देवी का इतिहास पढ़िए। आपको इतिहास पढ़ना है तो कर्पूरी ठाकुर का इतिहास पढ़िए। आपको इतिहास पढ़ना है तो फूलन देवी सहित और मानवर कांसीराम साहब का इतिहास पढ़िए। बाबा साहब का सपना है कि पूरा देश एक हो, पूरा देश एक हो, चाहे जाति अनेक हो, चाहे धर्म अनेक हो, लेकिन पूरा देश एक हो। पूरा देश में इंसान बने, जाति नहीं बने, धर्म नहीं बने, पूरा देश में प्रेम मोहब्बत बने। हम जानते हैं कि वर्ल्ड में बहुत से राष्ट्रीय धर्म है, लेकिन याद रखिए मेरे भाई, बाबा साहब का सपना है कि यहाँ पर सब लोग इंसानियत धर्म बनाए, और यह सपना को पूरा करना है। अगर आप चाहते हैं कि सपना को पूरा करना है तो आप इंसान बन के जन्म लीजिए, इंसान बन के मरिए, इंसान बन के जीवन को व्यतीत कीजिए। यह बाबा साहब की सपना है। और इस देश के लोग क्या कहते हैं? हिंदू बनो,
मुस्लिम बनो, ईसाई बनो, बौद्ध बनो, क्रिश्चियन बनो, अरे तुम कुछ भी मत बनो, तुम सिर्फ इंसान बन जाओ। यह बाबा साहेब की सपना। आज चमार, दुसाध, मुसहर, डोम, कानू, कलवार और कहा जाता कुशवाहा जी और ग्वाला जितने भी जातियां हैं, चाहे वो पासवान, जितने भी जातियां हैं, जितने भी जातियां हैं, आज अपने आप को कहते हैं ना कि बाबा साहब क्या किए। अपने इतिहास को उठाकर देख लो। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज कोई मंत्री नहीं होता ग्वाला से। आज इतिहास उठाकर देख लीजिए, अगर बाबा साहब नहीं होते तो लालू प्रसाद नहीं होते, अगर बाबा साहब नहीं होते तो मानवर कांसीराम साहब नहीं होते, अगर बाबा साहब नहीं होते तो रामविलास पासवान नहीं होते, अगर बाबा साहब नहीं होते तो चिराग पासवान नहीं होते, अगर बाबा साहब नहीं होते तो तेजस्वी यादव नहीं होते, अगर बाबा साहब नहीं होते तो नरेंद्र मोदी नहीं होते, अगर बाबा साहब नहीं होते तो नीतीश कुमार नहीं होते, अगर बाबा साहब नहीं होते तो इस देश में जितने भी बहुजन नेता है कोई भी नहीं होता। इतिहास उठाकर देख लीजिए, यह अधिकार बाबा साहब दिए हैं। और इस बात को आप कहते हैं कि बाबा साहब क्या किए हैं। इस देश में हर मां बहनों को पढ़ने का अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं। इस देश में हर मां बहनों को अधिकारी बनने का अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं। इस देश में हर मां बहनों को इस देश की बागडोर संभालने का अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं। इस देश के हर मां बहनों को मान सम्मान प्रतिष्ठा बाबा साहब ने दिए हैं। आप इतिहास उठाकर देखिए, यह वही भारत देश है जिस देश में महिलाओं को जिंदा जलाया जाता था। यह वही भारत देश है जिस देश में महिलाओं को जानवर से भी बदतर माना जाता था। और आप कहते हैं कि बाबा साहब क्या दिए हैं। आपके घर की मां अगर स्वतंत्र है, आप जिस पेट से जन्म लिए हैं, अगर वह मां स्वतंत्र है, वह बहन स्वतंत्र है, तो वह बाबा साहब की बदौलत है। और आप कहते हैं कि बाबा साहब क्या दिए हैं। बाबा साहब के इतिहास को उठाकर पढ़िए, आपको मालूम चलेगा कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो यह देश अंग्रेज के बाद में इस देश के दलालों का गुलाम होता, इस देश के अंग्रेज के नाजायज औलाद का गुलाम होता। अगर बाबा साहब नहीं होते तो यह देश आज भी नर्क होता। जो भाई बाबा साहब को जाति के आधार पर गलत बोलते हैं ना, उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि एक बार इतिहास पढ़िए बाबा साहब के बारे में, एक बार पढ़िए और तब मालूम कीजिए कि बाबा साहब आपके जीवन के लिए, हम सब के जीवन के लिए, इस भारत के भाग विधाता के लिए, इस भारत के मां बहनों के लिए, इस भारत के किसान के लिए, इस भारत के हर एक व्यक्ति के लिए बाबा साहब क्या किए हैं। आप एक बार उनके इतिहास को पढ़िए। आज भी बाबा साहब का बनाया गया इस देश में संविधान है, इसके बाद भी आज भी मां बहनों को पढ़ने तक नहीं दिया जाता है। कुछ क्षेत्रों में, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कुछ बहन को पढ़ने का इच्छा होता है और उसकी शादी कर दिया जाता है, नाबालिग रूप में शादी कर दिया जाता है, कम उम्र में शादी कर दिया जाता है। आज भी हमारे समाज की मानसिकता रोग है कि लड़की को पढ़ाना मतलब फालतू खर्च है और लड़का को पढ़ाना अच्छा खर्च होता है। आज भी हमारे समाज की ऐसा सोच है। जब सोच लीजिए कि बाबा साहब का संविधान और बाबा साहब के विचार है, तब यह दशा है हमारे देश में, और नहीं था उस समय क्या दशा था। अगर आज मां बहन अगर आज कुछ भी है तो वह बाबा साहब की बदौलत है, नहीं तो आप कोई अधिकारी नहीं होते। ना आप सीईओ होते, ना आप बीडीओ होते, ना आप नेता होते, ना आप राष्ट्रपति होते, ना आप प्रधानमंत्री होते, ना आप मुख्यमंत्री होते। आज हमारे देश की महिलाएं, आज हमारे देश की मां बहन अगर कुछ भी है तो वह बाबा साहब की बदौलत है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि न रब ने दिया है, न पैगंबर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वह बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दिया है, वह बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दिया है। उस चांद को गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है, उस चांद को गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। अरे हमें भी गुरूर है क्योंकि हमारे पास बाबा साहब जैसा केहनूर है, बाबा साहब जैसा केहनूर है। जय हिंद, जय भारत की संविधान, जय भारत की मां बहन और जय भारत की मूल निवासी। जय हिंद।